नमस्कार, कैसे हैं आप सब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर शब्द नाप तोल कर बोलते हैं और उनके हर शब्द बड़े गहरे होते हैं। यूं तो प्रधानमंत्री भाजपा स्थापना दिवस पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वो बता रहे थे भाजपा की उपलब्धियों को, वो बता रहे थे कि किस तरह की परेशानी उनकी जीत को भी लेकर के होता है। वो बता रहे थे कि लोकतंत्र में उनकी जीत को मशीन के रूप में बताया जाता है, लेकिन सामने वाला जब जीतता है तो उसके नेता की उपलब्धि की बात कही जाती है। ये बात कह के उन्होंने चोट मारा है सालों तक काम करने वाली खैराती मीडिया को। लेकिन एक बात जो उन्होंने क्या कही, जिसने बेचैनी बढ़ाई है खैराती मीडिया की, जिसने बेचैनी बढ़ा दी है पूरे विपक्ष की, कि लंबे समय तक आगे की पीढ़ियों के लिए कैसे बीजेपी काम करेगी। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्हें पता है कि भारत की प्रधानमंत्री वो एक सामान्य कार्यकर्ता से संघर्ष करते हुए बने हैं। उन्होंने राहुल गांधी की तरह, तेजस्वी यादव की तरह, मुलायम पुत्र अखिलेश की तरह, फारूक अब्दुल्ला पुत्र उमर की तरह, करुणानिधि पुत्रों की तरह, ठाकरे पुत्रों की तरह चांदी की चम्मच लेकर के नहीं आए थे। एक सामान्य कार्यकर्ताओं के संघर्ष की कहानी वो बेहतर जानते हैं और इसीलिए उन्होंने बीजेपी के 41 साल के संघर्ष को बताया कि कैसे यहां तक वो पहुंचे और अटल और आडवाणी की इसमें क्या भूमिका रही है। इस लिहाज से जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही वो पार्टी से लेकर के छात्रों से जुड़ने की। उन्होंने कहा कि 7 तारीख को वो 7 बजे शाम को छात्रों को संबोधित करेंगे। किन छात्रों को? जिनका एग्जाम है। और हमेशा छात्रों के मामले में बड़ी संजीदा होते हैं। प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि 7 बजे आप 7 तारीख को 7 बजे जब छात्रों को हम संबोधित करेंगे कि कैसे एग्जाम फोबिया से बचा जाए, जो वो पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। स्टूडेंट से जुड़ते हैं जो अभी नाबालिग हैं, जिन्हें अगले चुनाव तक बालिग हो जाना है, कैसे उन तक पहुंचना है, किस तरह से उन्हें मोटिवेट करना है। दरअसल अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने ये कहा कि आप मेरे भाषण को सुनिएगा और 7 बजे आप उसे गंभीरता से लीजिएगा। मतलब अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो मेरा संबोधन पूरे देश के लिए, पूरे देश के छात्रों के लिए होगा, लेकिन आपको जुड़ना होगा अपने क्षेत्र के छात्रों से। और मुझे लगता है कि पूरे भाषण में उनकी ये बात सबसे महत्वपूर्ण थी, जिस पे आमतौर पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ध्यान यही दिया जाएगा कि कैसे उन्होंने बीजेपी के विकास की बात की, कैसे उन्होंने स्थापना दिवस पर मोटिवेट किया। लेकिन उन्होंने एक जटिल बात जो कही वो ये कि हम जीतते हैं तो कहा जाता है कि बीजेपी चुनावी मशीन है और हमेशा इलेक्शन मूड में प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन जब सामने वाला जीतता है, वो दरअसल राहुल गांधी के लिए कहना चाह रहे थे, सोनिया गांधी के लिए कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस की संस्कृति रही है कि जब कभी भी छत्तीसगढ़ में यदि कांग्रेस जीतेगी तो ये राहुल गांधी की उपलब्धि होती है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी तो राहुल गांधी की उपलब्धि होती है। लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी 10 जनपद से रहकर के उनकी मम्मी नहीं निकलती है चुनाव प्रचार करने के लिए, वो नेशनल कैपिटल में एक जगह चुनाव करते हैं, सुपरा साफ हो जाता है, शून्य बटे सन्नाटा होता है कांग्रेस के लिए। 0 सीट कांग्रेस लाती है 70 विधानसभाओं में। जिस कांग्रेस की 15 साल तक लगातार दिल्ली में शासन रहा, वो शासन खत्म होते हुए शून्य पर पहुंच जाती है और शर्म नहीं आती है इस चीज के लिए आला कमान पर सवाल उठाया जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम जीतते हैं तो हमें मशीन कहा जाता है, सामने वाला जब जीतता है तो उसे उस नेता की उपलब्धि कही जाती है, लेकिन जब हारता है तब। दरअसल इस बात से उन्होंने तिल मिलाया है
लेफ्ट लिबरल गिरोह के खिलंदरों को। लेकिन उसके साथ जो उन्होंने कार्यकर्ताओं से, छात्रों से जुड़ने के लिए कहा, और जिस तरह से अक्सर वो छात्रों से बात करते हैं, आप सालों बाद किसी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को इतनी गंभीरता से देश के युवाओं से जुड़ते हुए पाए होंगे। और भले ही वो मोदी का विरोधी उनका परिवार किसी भी तरह से रहा हो, लेकिन जिस तरह से वो छात्रों से संवाद करते हैं बतौर प्रधानमंत्री, सीधे अंदर घुसते हैं। और यही बात आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप शाम 7 बजे कल मेरा भाषण सुनिएगा। इसका मतलब यह है कि अपनी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संकेत दिया है कि अपने क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं उनके मोटिवेशन के लिए, उनके लिए काम करना है। ये दरअसल इसीलिए मोदी के लिए कहा जाता है कि मोदी हमेशा 24 घंटे पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि जिस देश में कहा जाता था कि बीजेपी अछूत पार्टी है, उस देश में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। अमित शाह ने कहा कि 300 पार जाएंगे, तो 303 सीट हुआ। उत्तर प्रदेश में जब वो कहते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सुपड़ा साफ हो जाएगा गांधी नेहरू परिवार का भी। अमेठी में भी हार हुई और लगभग किसी ढंग से सोनिया अपनी इज्जत बचा पाई और मुलायम परिवार अपनी इज्जत बचा पाई, वरना पूरा मायावती 0 सन्नाटा हो गई। मुलायम भी इसी ढंग से हो गए, इसलिए क्योंकि 24 घंटे पॉलिटिक्स में होते हैं। लेकिन 7 अप्रैल की बात कह करके प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी की भविष्य की योजना तैयार कर दी है, जो बहुत गंभीर है। और मुझे लगता है कि लंबे समय तक ये विमर्श का मुद्दा रहेगा। बहुत धन्यवाद।